तीन दोस्त राज, सोनिया और अजय ने एक रोमांचक यात्रा के लिए गुमशुदा द्वीप की खोज शुरू की। उनका लक्ष्य जब्बत था कि वे द्वीप के रहस्यमयी सुंदरता को खोजें और उसमें छिपी धरोहर को खोजें। गुमशुदा द्वीप बहुत ही अजनबी था। वहां का जंगल घना और अनजाने खतरों से भरपूर था। तीनों दोस्त बहुत ही होशियार थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पुराने मंदिर का पता लगाया। मंदिर अत्यंत भयानक और डरावना था। फिर भी उन्होंने उसे खोला और अंदर चले गए। मंदिर के अंदर वे अनेक रहस्यमयी और अद्भुत चीजों का सामना करते हैं। एक गहरे गुफा में उन्होंने एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें द्वीप के रहस्य का समाधान छिपा था। वे रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जहरीली नागिन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने साथ मिलकर नागिन को परास्त किया और रहस्य को हल किया। अंत में वे गुमशुदा द्वीप से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा एक अद्भुत और अनुभवपूर्ण यात्रा बन गई थी। उन्होंने न सिर्फ रहस्य को हल किया, बल्कि अपनी दोस्ती को भी मजबूत किया। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम नील था। नील का सबसे बड़ा शौक आसमान की खोज करना था। रात को वह अपनी छत पर चढ़कर तारों की खोज करता और गणितीय रूप से उन्हें गैलेक्सियों में बांटता। एक रोज नील ने एक नई तारामंडल की खोज की। वह खुशी से भरा हुआ था कि उसने एक नया गैलेक्सी खोज लिया है। वह उस गैलेक्सी के बारे में अध्ययन करने लगा। उसने देखा कि इस गैलेक्सी में और भी अनगिनत तारे हैं, हर एक अलग अलग कहानी साथ लेकर। नील का दिन रात बन गया गैलेक्सियों की खोज में। उसने समझा कि आसमान में न केवल एक बल्कि कई गैलेक्सियां हैं, हर एक अपने रहस्य और संवाद के साथ। वह अपने गांव को इस सच्चाई के साथ परिचित कराने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को भी गैलेक्सियों की खोज में शामिल किया। साथ ही वह अपने गैलेक्सी की खोज में और भी गहराई तक गया। नील की खोज और उसकी मेहनत ने उसे न केवल आसमान की सच्चाई को समझने में मदद की, बल्कि उसने अपने सपनों को पूरा करने की भी प्रेरणा दी। उसने सीखा कि जब तक हम मेहनत और उत्साह से काम करते रहते हैं, हम सिर्फ नए गैलेक्सियों की खोज करते ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। एक आदमी जिसका नाम रवि था, बचपन से ही उसने गरीबी और असमानता का सामना किया। उसके परिवार में धन की कमी थी और सरकारी सुविधाओं की अभावना ने उसके दिल में असंतोष का बीज बो दिया। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। दिन बीतते गए, मगर सफलता का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ था। अपने निराशाजनक हालात से परेशान होकर रवि ने आतंकवाद के रास्ते का चयन किया। वह आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ गया, जो उसको पैसे और शक्ति का आश्वासन देने का वादा किया। रवि के अंदर का दरिंदा जाग उठा और वह अपने नए मकसद के लिए जीवन की हर खुशी को त्याग दिया। उसने आतंकी हमलों में भाग लिया, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया और समाज में दहशत फैलाने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। उसने समझा कि उसकी क्रियाओं से न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उसका खुद का भी नुकसान हो रहा है। आखिरकार रवि ने अपनी गलतियों का एहसास किया और आतंकवाद से पलायन करने का निर्णय लिया। वह अब एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है, जो समाज के लिए सकारात्मक और उत्तेजक हो। जैसे दीपेंद्र सबकी मदद करता है। यदि आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।